चलिए, तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आपसे आज एग्रीकल्चर बायोलॉजी की। एग्रीकल्चर बायोलॉजी में स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। आज हम आपसे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में, मतलब पादप वर्गीकरण। पादप पादपों को क्या क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। पादप को अलग अलग तरीके से बांटा गया। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। जो पादपों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हैं, वो पादपों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? बोल सर, वो कहलाता है हमारा वर्गीकी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोल सर, इसे कहा जाता है वर्गीकी, जिसे हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमी। नाम कई बार सुना होगा आप लोगों ने। बोले यस सर, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग टेक्सोनॉमी। अब ये टेक्सोनॉमी क्या होती है हमारी? तो सर, टेक्सोनॉमी में हम लोग वर्गीकरण पढ़ते हैं। विज्ञान में जो हम लोग वर्गीकरण देखते हैं, वो वर्गीकरण हम लोग टेक्सोनॉमी के द्वारा देखते हैं। इसको दिया किसने था? यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि भैया ये पादपों का वर्गीकरण किसने दिया था, तो स्टूडेंट्स एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ल लीनियस के नाम से भी जानते हैं। कैरोलस लीनियस ने दिया था 1735 में पादप वर्गीकरण के बारे में जानकारी। तो बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब कैरोलस लीनियस ने पादप वर्गीकरण को कैसे बांटा? तो स्टूडेंट्स आप लोग जब पढ़ते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, आपके 11th या 12th की बुक में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स उसने बताया स्पीसीज के बारे में। सबसे पहले किसी की भी क्या बताया? बोल सर, सबसे पहले उसने बताया जाति। सबसे पहले क्या बता दिया उसने? बोल सर, जाति बताया कि भैया क्या किसी की भी क्या होगी? बोल सर, जाति होगी। जाति से बड़ा क्या बताया उसने? बोल सर, जाति से बड़ा बताया उसने जीनस। जाति से बड़ा क्या बताया सर? जीनस बताया। जीनस मतलब क्या बताया उसने? बोल सर, वंश बताया। जाति से बड़ा क्या बताया उसने? कि सर वंश होता है, वंश बड़ा होता है। आप लोग कई बार कहते हैं हम इस वंश के हैं, ठीक है, हम इस वंश के हैं। बोले यस सर। फिर इससे बड़ा क्या बताया उसने? वो सर, इससे बड़ा बता दिया उसने फैमिली। इससे बड़ा क्या बता दिया उसने? वो सर, फैमिली बता दिया, कुल, हम इस कुल के हैं, ठीक है। वो सर, कुल बताया। कुल से बड़ा क्या बताया उसने? सर, कुल से बड़ा बताया उनने गण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर के नाम से जानते हैं, गण के नाम से जानते हैं। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। गण से बड़ा क्या बताया उन्होंने? वो सर, गण से बड़ा बताया उन्होंने क्लास। क्या बताया? क्लास बताया, वर्ग बताया। इनसे बड़ा क्या बताया उसने? वो सर, इससे बड़ा बता दिया उनने क्लास, वर्ग बताया। बोले यस सर, पढ़ा हुआ है हमने। वर्ग से बड़ा क्या बताया उन्होंने? वर्ग से बड़ा क्या होता है बोले? तो वर्ग से बड़ा होता है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, संघ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। और ये हमें पढ़ना पड़ेगा, संघ पढ़ना पड़ता है। बोले यस सर, फाइलम है। और फाइलम से सबसे बड़ा क्या है? सर, फाइलम और इनसे सबसे बड़ा होता है हमारा किंगडम। नाम सुना होगा आप लोगों ने, किंगडम, या जिसे हम लोग बोलते हैं जगत। क्या होता है? बोल सर, जगत होता है। सबसे बड़ा क्या होता है फिर? जगत होता है। बोले यस सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने, ये जगत होते हैं। तो सबसे बड़ा कौन? बोल सर, सबसे बड़ा जगत। पादप वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है, विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो सर, सबसे बड़ी यूनिट जो है वो है किंगडम। सबसे छोटी इकाई क्या है? सर, सबसे छोटी इकाई हमारी स्पीसीज है, जाति सबसे छोटी है। जाति सबसे छोटी है। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। अब इसको हमें क्या करना है? याद भी रखना है, ठीक है। इसे हमें क्या रखना है? याद भी रखना। तो कैसे याद होगा जी? बताइए। यदि आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट जो है, यदि इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, तो इसकी कोई ना कोई आपको ट्रिक भी पता होगी, क्योंकि बिना ट्रिक के तो आप इसको याद ही नहीं रख सकते कि हो जाएगा याद बिना ट्रिक के। सबसे ऊपर जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, ऐसे याद रखना है आप लोगों को जी। कैसे रखेंगे याद? बनेगा किसी से? जी, नहीं बनेगा।
अरे वाह, चलिए ट्रिक सुनिए, ट्रिक पहले ये आता ना, इसलिए जमाई बेटा काजू, काजू, जमाई बेटा काजू, गणेश, ठीक है, वर्मा, क्योंकि यहां बेटा दो बार हो गया है, गणेश वर्मा संघ जाकर लाओ। लाओ एक्स्ट्रा है, लाओ जो है वो एक्स्ट्रा है, लाओ क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो क्या ट्रिक है, जमाई बेटा, जमाई बेटा काजू मतलब कुल हो गया, जैसे जा से जमाई, जा से जाति, बेटा से वंश हो गया, का से हो गया कुल, गणेश से हो गया गण, वर्मा से हो गया वर्ग, संघ से हो गया संघ, और जगत से हो गया जाकर, और जो लाओ है वो एक्स्ट्रा लगा दिए हैं। तो जमाई बेटा काजू गणेश वर्मा संघ जाकर लाओ, मतलब दुकान से जाकर लाना है। अब जमाई नया नया, उसको दुकान थोड़ी पता, तो गणेश वर्मा के साथ जा रहा है। आप कोई भी ऐसी ट्रिक लगा सकते हो, जो भी ट्रिक आप लगाना चाहो, ठीक है। हमने तो इसी ट्रिक से याद किया था, तो हम लोग यही बताते हैं आपको, ठीक है। इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, क्योंकि याद होना जरूरी है, क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है कि गण से छोटा क्या होता है, निम्न में से गण से छोटा होता है, ठीक है। या आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा फैमिली और क्लास, फैमिली और क्लास के बीच में कौन सा क्लासिफिकेशन होता है, मतलब कुल और वर्ग के बीच में क्या आता है, खत्म, वहीं पर खेल खत्म आपका। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भैया किसके बीच में क्या चीजें आती हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे इसको तैयार करना है आप लोगों को। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा, है ना। चलिए इस तरीके से इसको आपसे पेपर में पूछा जाता है। अब इसके बाद में, ये तो हो गया आप लोगों का क्लासिफिकेशन में। अब स्टूडेंट्स हम यहां पर आपसे चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है, जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए उस पर जरा चर्चा करते हैं कि और क्या हमसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहां पर आपको बताएंगे, ठीक है, किंगडम के बारे में, जगत के बारे में, जगत के बारे में। क्योंकि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये पूरी दुनिया जो है वो 5 जगत में बटी हुई है। शायद आपने पढ़ा हुआ होगा 5 जगत के बारे में। बोले यस बिल्कुल 100% पढ़ा हुआ है। 5 जगत के बारे में सबने पढ़ा है? बोले जी बिल्कुल पढ़ा है। 5 जगत कौन कौन से होते हैं भैया? 5 जगत, आइए जरा उन पर चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से 5 जगत होते हैं? सभी ने पढ़ा हुआ है 5 जगत, 9 10th में भी है ये सारी चीजें, और 11 12th में तो फिर है ही है, कोई बात नहीं। तो सर पहला जो जगत है, ठीक है, वो 5 जगत कौन कौन से जरा ध्यान दीजिएगा। पहले वाले जगत का नाम स्टूडेंट्स आपका मोनेरा। पहले वाले का नाम क्या है? बोल सर मोनेरा जगत है, मोनेरा जगत, ठीक है। किंगडम क्या कहते हैं इसको? किंगडम मोनेरा के नाम से जानते हैं, किंगडम मोनेरा। दूसरे वाले जगत का नाम क्या है? सेकंड नंबर में कौन आता है सर? सेकंड नंबर में आता है हमारा प्रोटिस्टा। क्या आता है? प्रोटिस्टा जगत आता है, जिसको बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। फिर तीसरे नंबर में कौन सा जगत आता है हमारा? तो सर आता है कवक, कवक जगत आता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कवक को? सर इसको बोलते हैं हम लोग फंगी, ये हमारा फंगी किंगडम है। फिर चौथे नंबर में कौन सा आता है हमारा? सर आता है पादव, पादव जगत आता है। पादव जगत को क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं प्लांटी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? प्लांटी के नाम से जानते हैं। और लास्ट में आता है स्टूडेंट्स हमारा जंतु जगत। क्या आता है? जंतु जगत आता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, किंगडम एनिमल के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? किंगडम एनिमल कहते हैं। और इंसानों को कहां रखा गया है? इंसानों को यही रखा गया भैया, जंतु जगत में, एनिमल किंगडम में। मतलब इंसान क्या है? जानवर है। हाँ स्वाभाविक, पहले हमारे जो पूर्वज थे वो आदि मानव थे, उससे पहले हम लोग जानवर थे। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग जो है वो बंदर जैसे थे, ठीक है, बंदर के बाद में धीरे धीरे इंसान बने, सोच समझने की शक्ति जो थी हमारे पास ज्यादा थी, तो हम यहाँ हैं।
जंतु जगत में है हम लोग। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो ये जो जगत है इनके बारे में बताया किसने था? 5 जगत के बारे में किसने बताया था? 5 जगत के बारे में किसने बताया था? विटकर ने बताया था जी। ओके, विटकर ने दिया था, बोले 5 जगत। ओके, वेरी गुड। और कोई भैया किसने दिया था? 5 किंगडम किसने दिया था? सर 5 किंगडम को जो है वो विटकर ने दिया था। किसने दिया था? एक साइंटिस्ट है, नाम सुना होगा आप लोगों ने शायद, उनका नाम है विटकर। क्या नाम है? उनका नाम है विटकर। विटकर नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने दिया था 1969 के आसपास में। 5 जगत के बारे में बताया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से आप लोगों से क्या होना चाहिए? बनना चाहिए। चलिए, कुछ लोगों को नाम ही नहीं पता होते हैं कि ये 5 जो नाम है ये कैसे याद रखेंगे भाई। 5 नाम जो हैं वो कैसे याद रखेंगे? कुछ लोगों को नाम ही याद नहीं होते। हो गया क्या आप लोगों को? पांचों के पांचों नाम बन जाएंगे? किसी ने यदि आपसे पेपर में पूछा कि भाई ये 5 नाम जो हैं, भूलेंगे तो नहीं कोई? बनेगा सभी लोगों से? चलिए, बन जाएगा, सबको पता है। 5 नाम तो पूछे नहीं जाते कि कौन कौन से जगत होते हैं, ठीक है, नाम के डिटेल पूछी जाती है आप लोगों से, है ना। पांचों जगत के बारे में तो हर किसी को पता है, कोई बात ही नहीं है। यदि फिर भी भूल गए तो पाक जंतु का प्रोमो आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो जब आप ट्रिक याद रखोगे तो वैसे ये बन ही जाना है आपको, कोई बात ही नहीं। क्या रख सकते हो आप लोग? तो ट्रिक आपकी क्या है? ट्रिक है हमारी, यदि याद रखना चाहो तो पाक जंतु का प्रोमो। पाक जंतु का प्रोमो, यदि आप ऐसे याद रखना चाहो तो आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो, क्योंकि आप कल को कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इसलिए आप थोड़ा सा ट्रिकी भी रख सकते हैं यदि रखना चाहें तो। पाक जंतु का प्रोमो। अब ये पाक जंतु का प्रोमो से क्या होगा भाई? किसका मतलब क्या होगा? यदि आपको इसकी ट्रिक यदि पेपर में यदि आए तो इसकी ट्रिक से कैसे समझेंगे भी ये पाक जंतु का प्रोमो का मतलब क्या हुआ? तो बोल सर, पा से हो जाएगा हमारा पादव। पा से क्या हो जाएगा? पादव। का से क्या हो जाएगा? पा से हो गया पादव। का से क्या हो जाएगा? कबक। जंतु से हो जाएगा जंतु। जंतु से हो जाएगा जंतु। बोलिए सर। का जो है वो यहां पर यूज करने के लिए लगाया गया एक साइलेंट शब्द है। प्रो से क्या हो जाएगा? सर प्रो से हो जाएगा प्रोटिस्टा, और मो से हो जाएगा आपका मोनेरा। ये जो है का जो है एक्स्ट्रा लगाया गया है, ठीक है, सेंटेंस बनाने। तो पाक जंतु का प्रोमो, मतलब पाक जंतु जो है, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के जंतु को क्या रखा गया? प्रोमो रखा गया। भाई पिक्चर चालू होती है उससे पहले क्या रखते हैं? प्रोमो रखते हैं, सबको दिखाते हैं कैसी बनी, अच्छी बनी कि नहीं बनी, तारीफ कर दें सब लोग। तो प्रोमो रखा गया, मतलब जंतुओं का प्रोमो रखा गया। मेला वगैरह लगता है कि नहीं लगता है वैसे। तो पाक जंतु का प्रोमो से आप इसको क्या कर सकते हो? याद रखना चाहे तो वैसे भी याद रख सकते हो, कुछ लोगों को तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती इसकी। चलिए, क्लियर है। अब यहां पर स्टूडेंट्स एक एक करके हमें इन सारी चीजों को पढ़ना है। अब एक और बात आती है, शुरुआत में जो है वो 2 जगत को बताया गया था, यदि आपने सुना होगा तो, एक एनिमल किंगडम, ठीक है, और दूसरा प्लांट किंगडम। सिर्फ 2 ही बने थे। शुरुआत जब हुई थी तो केवल 2 जगत के बारे में बताया गया था, पादप जगत और जंतु जगत। और इन्हीं के ऊपर स्टडी भी होती है। यदि आपने देखा होगा कॉलेज वगैरह में, यदि आप एडमिशन लेते हैं या जो नॉर्मल बीएससी वगैरह करते हैं बायोलॉजी वाले, तो देखना आप लोग, ठीक है, उनकी जो बुक्स वगैरह रहती है वहां पर 2 ही जगत दिखाई देते हैं उनको, एक एनिमल किंगडम और एक पढ़ते हैं वो प्लांट किंगडम। 2 ही चीजों को पढ़ते हैं। तो ये 5 जगत को तो विटकर ने बताया था, तो 2 जगत को किसने बताया? 2 जगत के बारे में किसने बताया? सिर्फ 2 ही जगत बताए गए थे। एक क्या बताया गया सर? बोले एक सिर्फ जंतु जगत होगा, और दूसरा बताया गया पादप जगत होगा। ये 3 के बारे में और एक्स्ट्रा विटकर ने बताया था। विटकर ने टोटल 5 के बारे में बताया था। तो 2 किंगडम होंगे सिर्फ और सिर्फ, कितने? सिर्फ और सिर्फ 2 किंगडम होंगे, 2 जगत होंगे। इन 2 जगत के बारे में किसने बताया था? बताइए, 2 जगत के बारे में किसने बताया था? अरस्तु ने बताया था। वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया। अरस्तु जी, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है। अरस्तु जो है
उन्होंने बताया था। तो अरस्तु को आप लोगों ने स्टूडेंट्स नॉर्मल यदि आप लिखते हैं तो आप लोग उसको क्या लिखते हैं, अरस्तु ही लिखते हैं, या आप लोग ऐसा लिखना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अरस्तु करके लिख सकते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। यह है आपका अरस्तु। बोलिए सर, अरस्तु ने दो किंगडम के बारे में बताया था। कौन कौन से किंगडम के बारे में बताया था अरस्तु ने? तो अरस्तु ने दो किंगडम बताया था, एक था प्लांट किंगडम, दूसरा था कौन सा, एनिमल किंगडम। अरस्तु ने जो बताया था उसके बाद में स्टूडेंट्स कैरोलस लीनियस, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो जाता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन का कंट्रीब्यूशन वो किसको जाता है, कैरोलस लीनियस को जाता है। तो कैरोलस लीनियस की एक बुक थी, उस बुक का नाम यदि आपको पता है तो बताइए, जिसमें सारे के सारे एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बारे में, सबके बारे में बताया गया था। उस बुक का नाम क्या है जी? कैरोलस लीनियस ने एक बुक बनाया था, क्योंकि ये सारे के सारे जो किंगडम हम ही पढ़ रहे हैं ना, कौन किसमें है, मोनेरा में कौन है, प्रोटिस्टा में कौन है, क्योंकि जब हम मोनेरा पढ़ते हैं तो जितने भी बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया वो लाइफबॉय साबुन में दिखाते हैं हाथ में जम्स हो गए, ठीक है, वो हार्पिक में दिखाते हैं कि आपके टॉयलेट में जम्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए। तो बैक्टीरिया जो है वो उसको किस में रखा गया है? तो सर इनको सबको अलग अलग रखा गया है, ठीक है, पौधों को, हरे पौधों को, शैवालों को पादप जगत में रखा गया है, ठीक है, एनिमल जितने भी हैं वो जंतु जगत में रखे गए हैं, कवक में जो है वो आप लोगों के परजीवी वगैरह रखे गए हैं, प्रोटिस्टा वगैरह में युगलिना है। तो ये सब जो बांटे गए हैं इसको किसी न किसी बुक में तो रखा गया होगा ना, नहीं तो भूल नहीं जाएंगे। तो खोज करते करते कौन सी बुक में रखे गए? तो सर बोले खोज करते करते जो बुक में रखे गए उस बुक का नाम है हमारा सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे नाम की एक बुक है, सिस्टेमा नेचुरे नाम की एक बुक है, और ये कैरोलस लीनियस ने ये बुक बनाया था। इस बुक में सारे के सारे किंगडम जितने भी है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कबक, पादप, ये इन सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। मेनली जो है वो पादप और जंतु जगत को बताया गया था इसमें। तो आधुनिक वर्गीकी के पितामह किसे कहा जाता है? पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्या पूछा गया है? द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, द मॉडर्न, ठीक है, बताइए जी, बताइए क्या हो सकता है? क्लासिफिकेशन जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो आपने बता दिया, तो बोले यस सर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट जो है उसके पितामह किसे कहा जाता है? जी, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है, हु इज द फादर, हु इज द फादर ऑफ एंशियंट क्लासिफिकेशन? ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है जी। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? आधुनिक वर्गीकरण का पितामह, आधुनिक वर्गीकरण का पितामह, मतलब इसकी खोज किसने किया था? तो सर इसकी खोज करने वाले जो थे वो थे हमारे कार्ल लीनियस। कौन थे? कार्ल लीनियस जो है वो इसकी कौन थे? खोज करने वाले थे। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर। कार्ल लीनियस ने जो किया था इसकी खोज किया था। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब यदि यही क्वेश्चन यदि आप लोगों से थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ठीक है, और मैं यदि आपसे यहां पे पूछूं कि भैया फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? पेपर में यदि आपसे क्वेश्चन दिया जाए फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, जी बताइए स्टूडेंट्स, प्लांट टेक्सोनॉमी के बारे में किसे कहा जाता है? यदि पेपर में दिया जाए तो क्या लिखोगे? फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? बताओ। यही क्वेश्चन है, चेंज हो गया थोड़ा सा। क्वेश्चन हो गया आपका, फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी इज नोन एज बताइए। बोलो सर वो भी कौन है? सर वो भी यही है, कैरोलस लीनियस। कौन है? कैरोलस लीनियस। थोड़ा सा नाम में आपको फर्क मिल जाता है। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस कौन है? कैरोलस लीनियस। तो दोनों अलग अलग हैं क्या, ये एक ही हैं? कैरोलस लीनियस और कार्ल लीनियस दोनों अलग अलग हैं या एक ही लोग हैं? जी,
इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्या कैरोलस लीनियस और कार्ल लीनियस जो है वो एक ही हैं या अलग अलग हैं? जी बताइएगा थोड़ा सा, यदि आपको पता है कैरोलस लीनियस जो हैं और कार्ल लीनियस जो हैं वो क्या एक ही लोग हैं या अलग अलग लोग हैं? बताओ, कुछ लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। कार्ल लीनियस और कैरोलस लीनियस दो अलग अलग लोग हैं या एक ही हैं? बोले सर एक ही है, कैरोलस को शॉर्ट में कार्ल भी लिखते हैं, कैरोलस को शॉर्ट में कार्ल भी लिखते हैं, दोनों क्या है? एक ही है। कैरोलस लीनियस ऑल्सो कॉल्ड कार्ल लीनियस। स्वीडन के रहने वाले हैं, स्वीडिश व्यक्ति हैं ये, याद रखिएगा, दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं है। चलिए, आई होप आप लोगों को सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं, द्विनाम पद्धति जो हम पढ़ते हैं, दो नाम पढ़ते हो ना आप लोग, क्या नाम पढ़ते हैं हम लोग? जैसे हम लोग पढ़ते हैं गाय का बॉटनिकल नेम क्या है भाई, काऊ का। सर काऊ का बॉटनिकल नेम क्या पढ़ते हैं हम लोग? तो बोले सर हम लोग गाय का बॉटनिकल नेम पढ़ते हैं बॉस इंडिकस। बोले यस सर बॉस इंडिकस पढ़ते हैं। तो बॉस और इंडिकस ये दो नाम हुए ना अलग अलग। जैसे आप लोग अपना नाम लिखते हो, जैसे मैं मेरा नाम लिखता हूं रमाकांत पटेल, तो नाम और सरनेम ये दो चीजें जब आती हैं तो इसे द्विनाम पद्धति कहते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। और जब तीन नाम आ जाते हैं तो उसको ट्रायनोमियल पढ़ते हैं। तो बायनोमियल के बारे में किसने बताया था? तो सर बायनोमियल के बारे में इन्हीं ने बताया था, कार्ल लीनियस ने ही इसके बारे में बताया था। तो बोले यस सर ठीक है भाई। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? टेक्सोनॉमी मतलब वर्गी की, अभी थोड़ी देर पहले ही लिखवाए थे भैया, है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको इसके बारे में लिखवा चुके हैं। वर्गीकी के पितामह शुरुआत में ही आपको बता चुके हैं, वर्गीकी के पितामह कार्ल लीनियस को कहा जाता है या कैरोलस लीनियस को कहा जाता, दोनों एक ही हैं। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।